नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। 27 साल का सूखा बीजेपी का खत्म हुआ है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बीजेपी के इस ऐतिहासिक जीत के पीछे का वो 5 हीरो कौन हैं? ये मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जी हां, आपको बताते जाऊं कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने दिल्ली में हैट्रिक लगाया, जो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन बीजेपी के इन 5 हीरो ने मिलकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के किला को ढा दिया। बीजेपी का सूखा खत्म कर दिया, बीजेपी का वो इंतजार खत्म कर दिया जो सालों से 27 साल से चल रहा था। जी हां, उस 5 हीरो का नाम मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा जो ये 5 हीरो हैं, उनमें से पहला हीरो है वीरेंद्र सचदेवा। जी हां, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को 2 साल पहले ही यह जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आप संगठन को मजबूत कीजिए, हमें दिल्ली में चुनाव इस बार जीतना है। उसके बाद से वीरेंद्र सचदेवा लगातार काम करते रहे, वो फॉर्म में नजर आए। और वीरेंद्र सचदेवा की जो भूमिका थी वह अहम इसलिए है क्योंकि नगर निगम चुनाव हारने के बाद उनको जिम्मेदारी दी गई थी और वो तब से लगातार काम कर रहे थे। कह सकते हैं कि प्रखंड स्तर से लेकर जो इकाई की संगठन थी, निचले स्तर के संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच उन्होंने शानदार एक कह सकते हैं एक कड़ी की भूमिका निभाई और लगातार पार्टी का निचले स्तर पर उन्होंने विस्तार किया। नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता थे, जो संगठन में काम कर रहे थे, उन्हें लगातार अलग अलग जिम्मेदारी दी गई और लगातार उनके साथ वो बने रहे। और साथ साथ जो भी पार्टियों की कमियां थी, जो भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, उन नाराजगी को दूर करने के लिए वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहे और केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ मिलकर उन्होंने जो प्रखंड स्तर के, इकाई स्तर के नेता थे, उनके बीच एक कड़ी का काम करके उनकी जो समस्या था उस समस्याओं का समाधान किया और पार्टी को एक कह सकते एक जीत की ओर अग्रसर करने की कोशिश करी 2 साल पहले से। और मैं आपको बताऊं कि वीरेंद्र सचदेवा ने जो सबसे अहम भूमिका निभाई वो ये निभाई कि झुग्गी झोपड़ियों में अपने नेताओं को भेजने का, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से संपर्क बनाने का, उन्हें अपने ओर खींचने का उन्होंने इसके लिए एक अलग से टीम तैयार करी थी और सभी नेताओं को उन्होंने रेस कर दिया कि आप झुग्गी झोपड़ी में जाएं और उनसे संपर्क करें और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निदान करें। तो वीरेंद्र सचदेवा की ये एक अहम भूमिका थी। झुग्गी झोपड़ी वालों का जो भी वोट मिला है उसमें वीरेंद्र सचदेवा की भूमिका बहुत ही शानदार रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो चेहरा है वह चेहरा है बीएल संतोष का। जी हां, संगठन के मंत्री बीएल संतोष ने अहम भूमिका निभाई है। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी कि इकाई स्तर के जो पार्टी के नेता हैं उनसे संपर्क बनाए रहें और इकाई को लगातार बढ़ाते रहें, इकाई का विस्तार करें और उनकी जो भी कमियां हैं, जो भी नाराज नेता हैं, उन नेताओं को आप मनाएं और मना करके पार्टी का विस्तार करें, उनकी समस्याओं को सुनें। इसके साथ साथ उन्होंने आरएसएस की टीम को भी जिम्मेदारी दी और आरएसएस भी पिछले 2 साल से लगातार काम कर रही थी दिल्ली में और उसकी निगरानी वो खुद करते हुए नजर आ रहे थे। तो संगठन को मजबूत करने में बीएल संतोष की भी एक अहम भूमिका रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा से सांसद रहे बैजनाथ पांडा, उन्होंने भी भूमिका निभाई है, बीजेपी के जीत में एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भी केंद्रीय नेतृत्व और जो निचले स्तर की इकाई की टीम थी उस टीम के साथ मिलकर शानदार काम किया। उन्होंने टीम के उनको जो जिम्मेदारी सबसे बड़ी दी गई थी वो ये दी गई थी
कि आप जो है उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो नेता सबसे पॉपुलर हैं, जो नेता आपके नज़र में अच्छे लग रहे हैं, जो जनता के बीच में जाने जाते हैं, उन नेताओं की सूची तैयार करें और वो हमें दें। बैजनाथ पांडे ने सूची तैयार करने में, बीजेपी उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में, संगठन से नेताओं को चुनने में एक अहम भूमिका निभाई और उसके बाद वो सूची तैयार कर दी गई, जिसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। तो बैजनाथ जी ने जो काम किया है वह काम अहम काम था, क्योंकि निचले स्तर से पार्टी के प्रखंड स्तर के जो नेता थे उन नेताओं के वो लगातार संपर्क में थे और उम्मीदवारों को लेकर लगातार वो मंथन कर रहे थे। सूची तैयार करने को कहा गया था और उसकी निगरानी वो खुद कर रहे थे। तो एक अहम भूमिका रही बैजनाथ पांडा की। वही तीसरा नाम जो आता है वह नाम है रमेश विधुड़ी का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रमेश विधुड़ी। हालांकि वो मुख्यमंत्री अतीसी से चुनाव हार गई, वो लगातार आगे चल रहे थे लेकिन उसके बाद वो पीछे हो गए और बहुत कम मतों से 3,500 से थोड़ा अधिक वोटों से वो चुनाव हारे हैं। और उनका एक बयान भी चुनाव के दौरान बेहद वायरल हुआ था, जो उन्होंने प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अतीसी को लेकर दिया था। तो हो सकता है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा हो। लेकिन रमेश विधुड़ी ने सूची तैयार करने में, उसके साथ साथ दिल्ली में जो बीजेपी का उस घोषणा पत्र को तैयार करने में रमेश विधुड़ी ने अहम भूमिका निभाई। आम आदमी पार्टी को किस तरीके से कमजोर किया जाए, उनकी घोषणाओं को किस तरीके से कमजोर किया जाए और जनता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई जाए, इसके लिए रमेश विधुड़ी ने अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, जनता के नब्ज को टटोलते हुए उन्होंने घोषणाओं को लेकर जो है सूची तैयार करी और उसी सूची पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर उन्होंने मुहर लगाई थी। तो घोषणाओं को बनाने में उनकी एक अहम योगदान रही। जितनी भी महिला सम्मान योजना हुआ, इसके अलावा बीजेपी के जितने भी घोषणा पत्र में जितनी भी चीज़ें वादे किए गए, उन वादों में मुफ्त के जितने वादे बीजेपी की ओर से करे गए या अन्य जो भी वादे करे गए, उसमें रमेश विधुड़ी की एक अहम भूमिका है। और इतना ही नहीं, रमेश विधुड़ी ने उस घोषणा पत्र को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पार्टी के नेताओं को, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी कि हमारी जो घोषणा पत्र है उसे आप दिल्ली के हर परिवारों तक पहुंचाएं, और वो पहुंचाने में सफल रहे। हालांकि वो चुनाव हार गए, ये उनके लिए एक दुखद है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के जीत में अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद जो अगला नाम आता है वह नाम आता है पवन राणा का। जी हाँ, पवन राणा ने भी संगठन में मजबूती को लेकर अहम भूमिका निभाई। पवन राणा बीजेपी के संगठन मंत्री हैं दिल्ली के, तो उन्होंने अहम योगदान निभाया है। उन्होंने अपनी निगरानी में जितने भी चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी, खास करके जो कार्यकर्ता, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता थे, उनकी नाराजगी को पूरी तरीके से दूर करने की उन्हें जिम्मेदारी स्पेशल दी गई थी कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं उनकी नाराजगी को दूर कीजिए और पार्टी में उन्हें फिर से शामिल कीजिए और बेहतर तरीके से काम करने के लिए उन्हें उत्साहित कीजिए। वो जगह जगह, छोटे छोटे जगहों पर वो गए और छोटे छोटे जगहों पर जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी नाराजगी को उन्होंने दूर किया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के जीत में इन 5 लोगों की अहम भूमिका निभाई, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का संगठन बीजेपी का कमजोर होते जा रहा था, उससे बीजेपी और भी कमजोर हो रही थी। लेकिन इन 5 लोगों ने मिलकर संगठन को मजबूती दी और संगठन को मजबूती के वजह से ही आज बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 70 में से 48, यह एक ऐतिहासिक जीत है बीजेपी की। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, तो खास करके अगर 2 लोगों की बात करें आप, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, इन दोनों ने ताबड़तोड़ मेहनत की इन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, अपने संगठन के साथ मिलकर, साथ साथ ये 5 हीरो के साथ मिलकर।
शुरुआती दौर में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की शुरुआत की, तब से पहली रैली से ही उन्होंने दिल्ली में आपदा का हैशटैग चला दिया और वो हैशटैग बीजेपी का जो है कामयाब हुआ। जी हाँ, ये आपदा शब्द दिल्ली के जन जन तक पहुंचा और जिसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीश महल का मुद्दा लगातार उठाया और उन्होंने जनता के नाम एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में उन्होंने जनता से यह प्रार्थना किया था कि 21वीं सदी में आप एक बार बीजेपी को मौका दें, हमें सेवा करने का मौका दें, हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे आपकी सेवा करने में। और इस उनके पत्र को इन 5 लोगों ने मिलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दिल्ली के हर परिवार तक पहुंचाया, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद कल अपने संबोधन में किया और वो बेहद असरदार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रार्थना, जनता से अपील, यह बहुत मायने रखता है और ये सारी चीजें काम हुई। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने जो रणनीति इस बार बनाई, खास करके इन 5 लोगों ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति पर केंद्रीय नेतृत्व साथ देते चला गया और बीजेपी जीत की ओर अग्रसर होते चला गया, जिसका परिणाम आज आप लोग देख पा रहे हैं। तो बीजेपी ने दिल्ली में इतिहास रचा है, प्रचंड जीत बीजेपी की हुई है। अब सवाल उठने लगा है कि आखिरकार दिल्ली का सीएम कौन? अगर दिल्ली में इन दिनों सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है तो वो चेहरा उभरा है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा वही शख्स हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धूल चटाया है। बुरी तरीके से उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। उसके बाद से वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ज्यादातर संभावनाएं हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन देखिए, बीजेपी है, कभी भी कुछ हो सकता है। जो कि प्रवेश वर्मा ने भी कहा, बीजेपी एक छोटे कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी संदेश नहीं होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमें उस तरह की कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं। हमारी इच्छा है बस जनता की जो सेवा है वो करना है। जनता की समस्याओं को मैं बखूबी जानता हूं और उस समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसे लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूं। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि हमें जो घोषणा पत्र हमने जारी करा था, उस घोषणा पत्र को कैसे पूरा किया जाए, वादों को कैसे पूरा किया जाए, हमारी नजर उस पर है, ना कि हमारी नजर मुख्यमंत्री बनने पर है। तो बीजेपी के जीत के इन 5 हीरो के बारे में मैंने आपको सुनाया। अब देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता आखिरकार कौन है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।